बागों के शहर की फजा में आलूदी के डेरे पाकिस्तान के स्मोकज़दा शहरों में दूसरे नंबर पर आ गया। मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 454, DHA फेज 8 सबसे ज़्यादा मुतासिर, AQI 1101 रिकॉर्ड। सैयद मरातब अली रोड का AQI 649। शिमला पहाड़ी का एयर क्वालिटी इंडेक्स 493। आज टेम्परेचर 28 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। शहर में बारिश बरसने का कोई इम्कान नहीं। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट अलीमुल हसन कहते हैं 14 नवंबर से मगरबी हवाएं मुल्क का रुख करेंगी। इस्लामाबाद में आज मसनूई बारिश बरसाने का इरादा था, मगर मौसम ठीक न होने के बायस बारिश नहीं बरसाई गई। लाहौर में बादल आए तो मसनूई बारिश बरसा दी जाएगी। 14 और 15 नवंबर को रावलपिंडी डिवीजन में बारिश बरसने का इम्कान। आइंदा आने वाले दिनों में स्मोक से कुछ रिलीफ मिल जाएगा। लाहौर समेत पंजाब के 4 अजला में आज से मार्केट्स रात 8 बजे बंद होंगी। नोटिफिकेशन जारी। DG माहौलियात इमरान हामिद शेख कहते हैं लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, मुल्तान में आज से मार्केट्स रात 8 बजे बंद होंगी। रेस्टोरेंट्स की आउटडोर डाइनिंग पर पाबंदी। चारों डिवीजन्स में आउटडोर फेस्टिवल्स, कंसर्ट्स पर पाबंदी होगी। फार्मेसीज, मेडिकल स्टोर्स, लेबॉर्ट्रीज, बेकरियों को लॉकडाउन से इस्तिस्ना। फैसले का इतलाक 11 से 17 नवंबर तक रहेगा। शहर में आज से भारी ट्रांसपोर्ट के दाखिले पर पाबंदी आयद। गाड़ियों का दाखिला रोकने के लिए लाहौर के गिर्द 12 चेक पोस्टें कायम। DG EPA इमरान हमीद का रात गए चेक पोस्टों का दौरा। टीमों की कारकर्दगी को सराहा। बोले 1000 से ज़ायद भारी गाड़ियां मुतबादिल रास्तों पर मुंतकिल की जा चुकी हैं ताकि इनके धुएं से स्मोक को मजीद फैलने से रोका जा सके। खिलाफ वर्जी पर 103 गाड़ियां जब्त करके 5.5 लाख रुपए के जुर्माने किए गए। धुआं छोड़ती गाड़ियों के गिर्द घेरा मजीद तंग। सेफ सिटी अथॉरिटी को कैमरों से धुआं छोड़ती गाड़ियों की मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी सौंप दी गई। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट अहमद जावेद काजी कहते हैं धुआं छोड़ती गाड़ियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जा रही है। मालिकान को आगाह किया जाता है किसी परेशानी से बचने के लिए गाड़ी की मुरम्मत करवा लें। माहौल को आलूदा करने वाली हर तरह की गाड़ी को कानून की गिरफ्त में लाया जाएगा। बसों और ट्रकों को खास तौर पर चेक किया जा रहा है। स्मॉग और फ़ज़ाई आलूदगी के खात्मे के लिए PHA ने मनसूबाबंदी कर ली। शहर की तमाम ग्रीन बेल्ट और रोड के एतराफ़ सेंटर मेजन पर दरख्तों और फूलों की धुलाई का अमल शुरू। PHA का अमला सुबह सवेरे से रात के औकात तक दरख्तों की धुलाई के अमल को सर अंजाम देगा। DG PHA ताहिर भट्टू बोले शहर को फ़ज़ाई आलूदगी से पाक करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रहे हैं। दरख्त लगाना वक्त की अहम ज़रूरत बन चुकी है। पंजाब में डेंगू के डांग 24 घंटों में 63 अफराद बीमार। रावलपिंडी से 59 डेंगू के केसेस रिपोर्ट हुए। लाहौर, चकवाल, साहिवाल और ओकाड़ा से एक एक केस रिपोर्ट। तर्जुमान महकमा सेहत के मुताबिक एक हफ्ते में 750, रवां साल अब तक 6901 डेंगू के केसेस रिपोर्ट हुए। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर टमाटर और प्याज की पैदावार बढ़ाने के लिए पायदार इक़दामात। सूबे में मैकेनाइज्ड फार्मिंग के लिए 3 अरब रुपए का मुनफरद और तारीख का पहला प्रोजेक्ट शुरू। सब्जियों की मैकेनाइज्ड फार्मिंग के लिए प्लांटर, ड्रोन्स, स्पेरियर और दीगर ज़रूरी आलात पर 70% सब्सिडी दी जाएगी। प्याज और टमाटर की वैल्यू एडिशन, प्लानिंग, इवेंट, ड्रायर और ग्रेडर्स के लिए भी 70% सब्सिडी मिलेगी। मरीम नवाज बोली मैकेनाइज्ड फार्मिंग से न सिर्फ पैदावार बढ़ेगी बल्कि लागत कम होगी। महंगाई ने आवाम का जीना दोभर कर दिया। महंगी सब्जियों और फलों की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा। प्याज, टमाटर 200, लहसुन 800, अदरक 900, सब्ज़ मिर्च 250 रुपये फ़ी किलो, अनार 850, खजूर 550, अंगूर 450, सेब 320, अमरूद 180 रुपये फ़ी किलो में दस्तयाब। ब्रायलर की कीमत में कमी का सिलसिला जारी। मुर्गी का गोश्त 36 रुपये कमी के बाद 497 रुपये फ़ी किलो हो गया। अंडों की कीमत में 1 रुपये का इजाफा, 331 रुपये फ़ी दर्जन। होलसेल मार्केट में अंडों की पेटी 9810 रुपये की हो गई। हाई कोर्ट में LDA के गार्डन टाउन के प्लाट्स मनसूखी के खिलाफ केस की समाअत। अदालत ने LDA को मुसद्दिका दस्तावेजात रिकॉर्ड पर लाने का हुक्म दे दिया। LDA के कानूनी मशीर साहबजादा मजहर पेश। LDA के बहुत से वकला हैं मगर अदालत में एक भी दिखाई नहीं दे रहा। एक पिटीशन ने जवाब दिया है, बाकियों में जवाब जमा क्यों नहीं कराया। अदालत का इस्तफसार, प्लाट्स का असल रिकॉर्ड मौजूद नहीं, सरकारी वकील का मौक़िफ़।
पंजाब पुलिस की जानिब से बीमार मुलाजमीन और अहल खाना के इलाज के लिए 19 लाख से जायद फंड जारी। बहावलपुर के गाजी कांस्टेबल अदील जमील को 4 लाख, सब इंस्पेक्टर नासिर इकबाल को अहलिया के इलाज के लिए 3 लाख रुपए दिए गए। सब इंस्पेक्टर अजमल महमूद की बेटी के इलाज के लिए 2.5 लाख, कांस्टेबल मोहम्मद अली खालिद की अहलिया की सर्जरी के लिए 2.5 लाख रुपए जारी। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर कहते हैं पुलिस मुलाजमीन के साथ साथ उनके अहल खाना के इलाज मुआलजे में भी हर मुमकिन ताउन किया जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी में 100 रोज़ बाकी, शेड्यूल का ताहाल फैसला न हो सका। भारतीय इनकार के बाद रेवेन्यू में नुकसान का आगाज। ज़राए के मुताबिक पाक भारत मैच न होने से माली नुकसान ICC समेत मेंबर बोर्ड्स को भी उठाने पड़ सकते हैं। पाक भारत मैच में ब्रॉडकास्टर की भी दिलचस्पी थी। पाकिस्तान ICC के फैसले का मुंतज़िर। भारतीय इनकार के बाद पाकिस्तान भी सख्त लाहेअमल अपनाने के लिए तैयार। वफाकी हुकूमत का PCB से राब्ता, भारत से मुतालिक पॉलिसी गाइडलाइन से आगाह किया। PCB हुकूमती हिदायत के मुताबिक ICC को खत लिखेगा। PCB ICC से BCCI के इनकार की ठोस वजूहात पूछेगा। वफाकी हुकूमत की भारतीय टीम के न आने पर किसी और टीम को मदऊ करने की भी तजवीज़। वफाकी हुकूमत की आइंदा किसी इवेंट में भारत के खिलाफ ना खेलने की भी तलकीन। पंजाब पुलिस की जानिब से बीमार मुलाजमीन और अहल खाना के इलाज के लिए 19 लाख से जायद फंड जारी। बहावलपुर के गाजी कांस्टेबल अदील जमील को 4 लाख, सब इंस्पेक्टर नासिर इकबाल को अहलिया के इलाज के लिए 3 लाख रुपए दिए गए। सब इंस्पेक्टर अजमल महमूद की बेटी के इलाज के लिए 2.5 लाख, कांस्टेबल मोहम्मद अली खालिद की अहलिया की सर्जरी के लिए 2.5 लाख रुपए जारी। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर कहते हैं पुलिस मुलाजमीन के साथ साथ उनके अहल खाना के इलाज मुआलजे में भी हर मुमकिन ताउन किया जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी में 100 रोज़ बाकी, शेड्यूल का ताहाल फैसला न हो सका। भारतीय इनकार के बाद रेवेन्यू में नुकसान का आगाज। ज़राए के मुताबिक पाक भारत मैच न होने से माली नुकसान ICC समेत मेंबर बोर्ड्स को भी उठाने पड़ सकते हैं। पाक भारत मैच में ब्रॉडकास्टर की भी दिलचस्पी थी। पाकिस्तान ICC के फैसले का मुंतज़िर। भारतीय इनकार के बाद पाकिस्तान भी सख्त लाहेअमल अपनाने के लिए तैयार। वफाकी हुकूमत का PCB से राब्ता, भारत से मुतालिक पॉलिसी गाइडलाइन से आगाह किया। PCB हुकूमती हिदायत के मुताबिक ICC को खत लिखेगा। PCB ICC से BCCI के इनकार की ठोस वजूहात पूछेगा। वफाकी हुकूमत की भारतीय टीम के न आने पर किसी और टीम को मदऊ करने की भी तजवीज़। वफाकी हुकूमत की आइंदा किसी इवेंट में भारत के खिलाफ ना खेलने की भी तलकीन।